हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मार्केटिंग चैप्टर के अंदर कराने वाला हूँ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स वो सारे इंग्रेडिएंट और टूल्स जो कोई मार्केटर यानी बिजनेसमैन यूज़ करता है किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, घुसने के लिए, वो सारी चीज़ें होती हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में एलिमेंट देखिए, इसके पास 4 तरह के एलिमेंट होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, यानी कि इनको हम बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। पहले नंबर पर आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? ये टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स और सर्विस होता है। प्रोडक्ट आप क्या हो सकता है? या तो आपका प्रोडक्ट सर्फ होगा, साबुन होगा, कोल्ड ड्रिंक होगी, या फिर सिनेमा हॉल होगा, या फिर आपके पास कोई भी टूरिज्म की इंडस्ट्री होगी। तो यानी कि आप टेंजिबल गुड्स दे रहे हैं या इनटेंजिबल, तो गुड्स में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट मिक्स। सारे के सारे डिसीजंस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड हो, उसकी पैकेट, उसके डिज़ाइन, उसके असॉर्टमेंट से रिलेटेड हो, वो सारे होते हैं किसमें? प्रोडक्ट मिक्स में आते हैं। अच्छा, असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के कितने टाइप्स हैं, वो होता है प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट। कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स में सबसे पहले आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल या डिजाइन। यानी ब्रांडिंग क्या हो सकती है? जब आपके सामने किसी भी प्रोडक्ट का नाम, डिजाइन, सिंबल तीनों एक साथ होते तो आप पहचान जाते हो ये तो वही प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए। All business also want to make their product superior। अपने प्रोडक्ट को सारे बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा सुपीरियर बनाना चाहते हैं, इसीलिए नंबर 1 पाता ब्रांड। ब्रांड क्या है? इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी नेम, जिसको आप लक्स के नाम से, डेटॉल के नाम से, पेयर्स, एलजी, जितने भी नाम हैं जिनको भी आप पहचानते हैं, दैट इज ब्रांड। इनमें नंबर 1 पाता ब्रांड नेम। ब्रांड नेम वो पार्ट होता है ब्रांड का विच कैन बी स्पोकन, जिसे आप बोल सकते हैं। LUX, लक्स, पेयर्स, ठीक है। तो LG और पैनासोनिक, जितने भी आपके ब्रांड नेम है सबको आप बोल के बता सकते हैं शॉपकीपर को आपको क्या चाहिए। अगर ब्रांड नेम ही ना होता तो आप कैसे कहते? दूसरा होता है सिंबल। सिंबल एक ऐसा सिंबल क्यों बनाया? सिंबल इसलिए बनाया गया है जिससे कि छोटी जगह में आपको वो सुपीरियर चीज़ दे सके, क्वालिटी के एश्योरेंस दे सके। जैसे कि नाइके का जो साइन होता है वो सिंबल होता है कि आपका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। एडिडास से पता चलता है कि आपने बहुत पैसे खर्च किए इसको लेने में और इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटीज़, ठीक है। ऑडी, मर्सिडीज़, पेप्सी, ये सब के जो साइन होते हैं ये छोटी जगह में आ जाते हैं और इनके सिंबल को देख करके आप पता लगा लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा ब्रांड है। ट्रेडमार्क सरकार से लिया जाता है ये दिखाने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज 100% जेन्युइन, इट्स क्वालिटी इज सुपीरियर, दैट इज ट्रेडमार्क। में हॉलमार्क आता है गोल्ड की ज्वेलरी। जब आप कहते हैं कि माई गोल्ड इज 100% गोल्ड, देन इट इज हॉलमार्क गोल्ड। एगमार्क खाने की जितनी चीजें होती हैं, इफ यू नीड योर सेल्फ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैड क्वालिटी, ठीक है, देन यू शुड टेक केयर ऑफ द एग मार्क। आपको ब्रांड के ऊपर, आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एग मार्क का साइन जरूर देख लेना चाहिए सो दैट यू कैन बी एश्योर्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन ISI मार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, ठीक है। और देख के बताइए मुझे कि और कौन कौन से मार्क होते हैं, आप बताइएगा मुझको। ISI मार्क क्या होता है? जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप खरीदते तो ISI मार्क इज द श्योरिटी ऑफ द जेन्युइन प्रोडक्ट। अच्छा, अब आप इसके बाद जब आपने ब्रांड नेम पढ़ ही लिया है तो ब्रांड नेम के हम फायदे भी सोच लेते हैं एक बार। मैंने लिखे नहीं है, जस्ट रिव्यू दैम। हम जो ब्रांड नेम होता है इसका फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो ब्रांड नेम से आसानी से हम पहचान पाते हैं किसी भी चीज़ को, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम उसे। हम 4 चीज़ों के बीच में उसको अकेले पकड़ लेते हैं, हम मांग सकते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है।
ब्रांड नेम की क्वालिटी में ये आता है कि ब्रांड नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में उसका गलत मीनिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आसानी से ब्रांड नेम पहचान लिया जाना चाहिए और स्पीक करने में आसानी हो, प्रोनाउंसिएशन में आसानी हो, बहुत ज़्यादा बोलने में मुश्किल ना हो और ऐसा भी ना हो कि हमें याद ही ना रहे। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड नेम के क्वालिटीज़ हैं। प्लीज़ आप इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग मतलब किसी प्रोडक्ट को आप सेफ कैसे करते हैं, कैसे सिक्योर कैसे करते हो। रैपर, उसको रैप करना, किसी पैकेट के अंदर डालना, रैपर के अंदर रैप करना या किसी बैग के अंदर देना। दीज आर पैकेजिंग। इट रेफर टू द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट विद रैपर, कंटेनर, बैग एटसेट्रा टू मेक इट अट्रैक्टिव। एक तो इसको अट्रैक्टिव बनाता है और दूसरा इसको प्रोटेक्ट और हाइजीनिक भी रखता है। लेवल ऑफ पैकेजिंग। लेवल ऑफ पैकेजिंग 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जब आप प्रोडक्ट को इमीडिएट पैकेजिंग होती है, जो इमीडिएट साबुन बनाई तुरंत पैक करिए, वो ट्रांसपेरेंट जो पॉली बैग्स होते हैं उसमें। अब जैसे टूथपेस्ट होता है, पेस्ट को तुरंत आपने ट्यूब में डाल दिया, दैट इज प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग किसे कहते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग के बाद जो एडिशनल पैकेजिंग होती है, जैसे आपने टूथपेस्ट को ट्यूब में डाला और ट्यूब को एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, तो वो एडिशनल पैकेजिंग हो गई। सेकेंडरी पैकेजिंग वो प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल बनाती है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जब आपको प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है या स्टोर करना होता है तो बहुत छोटे छोटे सारी क्वांटिटी एक बड़े से डब्बे में भर देते हैं, दैट इज ऑफ ब्राउन कलर, जो खाकी कलर का डब्बा होता है उसमें आप उन सबको भर देते हैं, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल इन स्टोरिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग मेक इट इजियर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इज दैट क्लियर? तो all things are clear. Please read level of packaging again. ठीक है बेटा, then revise it.